हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आज उसी चीज़ को कुछ और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे जब हम इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करेंगे, नेटवर्क की एनालिसिस करेंगे, तो उसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ आएंगी तो उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न या डाउट्स न रहे। सो टुडे फर्स्ट वी स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि कोई भी नंबर जो है वो अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। ठीक है, जहाँ पे r और x क्या होता है, r एंड x आर रियल नंबर। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और जो सिंबल j हम इसमें यूज कर रहे हैं, j की वैल्यू क्या होती है, j की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। ठीक है, तो द सिंबल j रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी और j ऑपरेटर। तो ये j क्या रिप्रेजेंट करता है, ये j ऑपरेटर जो है ये इमेजिनरी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो r है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये रियल पार्ट हुआ, और जो jx है ये क्या हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जे की वैल्यू हमने आपको बताई दी है कि जे इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट -1। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जे स्क्वायर की बात करेंगे तो ये -1 आएगा। सिमिलरली अगर आप जे क्यूब निकालेंगे तो जे की क्यूब की वैल्यू -j आएगी। फिर जे की पावर आप 4 निकालेंगे तो वो 1 आएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप जे इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/j हो जाएगा। और वन अपॉन जे को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको 1/j इंटू जे लिख सकते हैं, 1/j इंटू जे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे हमने जे से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो गया जे अपॉन, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो एक तरह से ये -j हो गया। यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जे का इनवर्स की अगर हम बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -j। ठीक, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब क्या है कि इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्वांटिटीज इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को। पहला तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर और कार्टिजन। रेक्टेंगुलर और कार्टिजन्स, कार्टिजन फॉर्म। दूसरा हो गया आपका पोलर फॉर्म। और तीसरा हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 3 तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर और कार्टिजन फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें पहला हम लोग लेते हैं कि रेक्टेंगुलर और कार्टिजन फॉर्म में क्या होता है। तो फर्स्ट वी राइट रेक्टेंगुलर और इसी को बोलते हैं कार्टिजन फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हियर द रियल पार्ट इज प्लॉटेड इन एक्स एक्सिस एंड वाइल द इमेजिनरी पार्ट इन वाई एक्सिस। ठीक, यानी कि जो आपका z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, और ये हो गया दिस इज रियल, एंड दिस इज इमेजिनरी। ठीक है, यानी इसको जे भी लिख सकते हैं आप। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आर हमने दिखाया कि साहब आर यहाँ तक है, ये आर हो गया। ठीक, और फिर ये हमने कहा कि ये जे एक्स हो गया। जब इसको आप, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये जेड हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स हो गया, यानी मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
tan इनवर्स x अपॉन r। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z को हम रिप्रेजेंट करें तो z इक्वल टू एक तरह से हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एंगल इसका हो गया tan इनवर्स x अपॉन r। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब आप आ जाइए सेकंड में। सेकंड क्या है आपका? पोलर फॉर्म। कि पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या हुआ कि एक टू डायमेंशनल प्लेन विच कंटेन्स रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड in terms of polar coordinates. The radial distance r of the point from the origin and the angle theta made between the radial line and the positive real axis measured anti-clockwise। मतलब क्या हुआ कि पोलर फॉर्म में जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं वो हम लिखते हैं इस तरह z इक्वल टू आर थीटा, ऐसे। ठीक है, अब z इक्वल टू आर थीटा जब आप लिखेंगे तो इसको सिंपली अगर आप उससे रेक्टेंगुलर फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा। मान लीजिए ये हो गया आपका रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिया, दिस इज आर एंड दिस इज थीटा। ठीक, तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ करिए, ये अभी पिछले हमने कार्टेशियन वाले में देखा था ये आर था और ये क्या था, ये हमारा एक्स था। तो एक तरह से आर क्या हो गया, आर कॉस थीटा, और एक्स क्या हो गया, आर साइन थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने इस तरह लिखा कि से कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू आर थीटा है, इसका मतलब ये हो गया कि आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। यानी इस एक तरह से ये हो गया आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। ये चीज x हो गई रेक्टेंगुलर फॉर्म की, और ये चीज r हो गई। ठीक है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन r। तो इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। अब आ जाइए थर्ड टाइप के रिप्रेजेंटेशन पे। थर्ड टाइप का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि यूलर फॉर्मूला का यूज करते हैं, यानी z इज इक्वल टू हम लिखते हैं r e की पावर i थीटा, इस तरह। ठीक है, या i लिख लीजिए या j लिख लीजिए, r e की पावर j थीटा। अब इसको जब आप यूलर फॉर्मूला खोलेंगे तो फिर से वही आ जाएगा आपका r cos थीटा प्लस j साइन थीटा। यानी ये हो गया आपका r cos थीटा प्लस j r साइन थीटा। ये फिर वही x हो गया, ये आपका r हो गया। ठीक, तो यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया r प्लस जे एक्स, दूसरा हो गया r थीटा, और तीसरा हो गया r और e की पावर j थीटा। ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है, तो वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब हमने लिखा यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या होता है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर परफॉर्म थ्रू रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब सम, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करना हो, सम और डिफरेंस करना हो, तो क्या करते हैं, ये परफॉर्म होता है किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक, और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हो, तो ये परफॉर्म किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म किया जाता है आपका पोलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें परफॉर्म करना आसान रहता है इसलिए। अब देखिए सम और डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, तो सपोज कीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने a प्लस जे बी, और इसको ऐड करना है हमें c प्लस जे डी से। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी से ऐड हो जाएंगे। यानी ये आ जाएगा a प्लस सी प्लस जे कॉमन ले लिया, b प्लस डी, इस तरह हो जाएगा। क्लियर? या अगर हमें माइनस करना है तो आप यहाँ पे इसी तरह आप माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस साइन लग जाएगा, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। ठीक, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इस तरह करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप, अच्छा अब उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो पोलर फॉर्म में किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें करना आसान रहता है, इसलिए कि जैसे मान लीजिए हमने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 थीटा वन, और इसको मल्टीप्लाई करना r2 थीटा टू से, तो सीधा सीधा r1 r2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एंगल को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये फायदा रहता है। अगर इसी को मान लीजिए आपने कहा कि नहीं हम रेक्टेंगुलर फॉर्म से करेंगे, तो दो नंबर मान लीजिए, एक हो गया a प्लस जे बी इंटू सी प्लस जे डी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ओपन करेंगे तो फिर वो लेंदी ब्रैकेट आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। जैसे ये आपका आ जाएगा ए सी प्लस जे ए डी प्लस जे बी सी और प्लस जे स्क्वायर बी डी, इस तरह आएगा। फिर इसको आप अलग अलग करेंगे तो आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस जे कॉमन लेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ए डी प्लस बी सी। तो इससे ज्यादा शॉर्टर मेथड से इस तरह हो जाता है। ठीक है, या अगर ये तो पोलर फॉर्म में हो गया, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप करेंगे तो मान लीजिए आर वन ई की पावर जे थीटा वन दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर टू ई की पावर जे थीटा टू से, तो इसमें क्या होगा कि आपका आर वन आर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई की पावर जे, और एंगल प्लस हो जाएंगे थीटा वन प्लस थीटा टू। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना आसान रहता है। अब डिवीजन में भी देख लीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन में भी आप करेंगे तो देखिए पोलर फॉर्म में अगर है आर वन थीटा वन डिवाइडेड बाई आर टू थीटा टू, तो ये सीधा सीधा आप आर वन डिवाइडेड बाई आर टू आप निकाल लीजिएगा और एंगल क्या होगा, एंगल माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए पोलर फॉर्म में है, सॉरी एक्सपोनेंशियल में, तो आर वन ई की पावर जे थीटा वन डिवाइडेड बाई आर टू ई की पावर जे थीटा टू, अगर इस तरह है तो ये सीधा सीधा हम आर वन अपॉन आर टू कैलकुलेट कर लेंगे और ई की पावर जे थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा। ठीक, अब लेकिन इसी डिवीजन को अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे, तो सपोज कीजिए ए प्लस जे बी डिवाइडेड बाई आपको सी प्लस जे डी करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर तब कई स्टेप्स करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पोलर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना आसान रहता है, और सम या डिफरेंस करना हो तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना आसान रहता है एज फार एज कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंसर्न। अब इसमें एक चीज और आपकी रह जाती है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है वो समझ लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा कॉन्जुगेट
ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर j इक्वल टू a प्लस जे बी है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको पहली बात तो z स्टार ऐसे दिखाएंगे, और जहां प्लस है, प्लस j है, वहां माइनस j कर देंगे। ये दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों से हम डिराइव करके निकालें तो जो रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेड प्लस जेड स्टार बाई टू, और इमेजिनरी पार्ट जो है जेड का, वो आ जाएगा जेड माइनस जेड स्टार बाई टू जे। ठीक, इससे हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट निकल आएंगे। और मॉड ऑफ जेड निकालना होगा तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड इंटू जेड स्टार। ठीक, अब इसमें क्या है कि इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन जेड एंड जेड स्टार आर द मिरर इमेजेस इन द एक्सिस ऑफ रियल्स। तो इसमें जो जेड और जेड स्टार कॉन्जुगेट होता है, दे आर मिरर इमेज ऑफ रियल एक्सिस में। मतलब इसलिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, अब आपने कहा कि से 2 + 3j और 2 - 3j, ये जेड हुआ। हाँ, और ये जेड स्टार हो गया। तो 2 मान लीजिए 1 2 और +3j, 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पे आया, ये आ गया 2 + 3j। तो जब 2 - 3j आप ड्रॉ करेंगे तो 1 2 और फिर 1 2 3 यहाँ पे आएगा 2 - 3j। तो एक तरह से इस रियल एक्सिस के अबाउट ये जो कॉन्जुगेट नंबर है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरे की मिरर इमेज हुई ना, इसीलिए इसको मिरर इमेज करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी जो हमने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़ाया था तीनों, ठीक है, उसमें आपको हमने रेक्टेंगुलर, पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ाया था। इसमें एक चौथे तरह का, जो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर, और हमने इस तरह लिखा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, मान लीजिए अगर हम इस तरह शो करते हैं तो ये जो फॉर्म कहलाता है, ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।